दोस्तों आज हम एक ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हैं कि जो कि छायादार पेड़ होता है और जनरली ये 2000 से 3000 फीट की हाइट पे होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके पत्ते, इसकी फल, इसकी छाल, सबका रोल है। अब हम इसकी छाल का, इसके फल का, इसके पत्तों का और इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसकी जो शाखाएं होती हैं वो ये देखिए बहुत फैला हुआ होता है और इसके ऊपर ये छोटे छोटे इस पर बीज लगते हैं। जैसे आपने देखा हो, ये देखिए इस पे ये ऐसे फल लगते हैं और ये इसकी पत्तियां हैं और ये इसका फल है। आंखों के रोग के अंदर बहुत अच्छा रोल है। जैसे कि आंखों के अंदर अगर किसी को सोजिश आ गई हो, आंखें दुखती हों, तो दोस्तों इसकी सूखी हुई बकायन की जो बीज है, इनको आप सूखे हुए बीजों को कूट लें। कूटने के बाद मैं अगर इसको खोल के दिखाऊं आपको तो ये देखिए ऐसे इसमें से पपड़ हटाने के बाद इसका एक गिरी निकलती है अंदर की। इसको आप कूट के बिल्कुल आप क्या करें दोस्तों, इसकी कूट के इसकी पोल्टिस जो होती है पुल्टिस बना लें और आँख के ऊपर बांध दे तो आपकी जो सोजिश है आँख की वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर हम पत्तों की बात करें, ये पत्ते हैं, देखिए ये पत्ते, इन पत्तों को क्या करना है दोस्तों, आपने रस निकाल लेना है और इनको अगर आप 250 ml पानी के अंदर अगर आप उबाल लेते हैं और वो जब 100 ml शेष रह जाए तो अगर आप उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पिला देते हैं तो जिन बच्चों के आंतों में क्रीमी हो गई है, यानी जिनको कीड़े हो गए हैं पेट में, तो वो उसमें बहुत ही लाभदायक काम करता है। ये इसको बोलते हैं बकायन। दोस्तों इसका नाम है बकायन और इस बकायन के ऊपर ही ये जो फल लगता है, ये देखिए ये फल लगता है इसका, और ये हमारे पित्त को जो शांत करता है, हमारा जो पित्ती उछल जाती है उसके अंदर एक बहुत अच्छा इसका रोल है। यानी त्रिदोष के अंदर अगर पित्त विकारों की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छे से इस पित्त विकारों को शांत करता है। जो अगर मुंह में किसी के छाले हो रहे हों और बार बार अगर किसी को छाले हो रहे हों और वो छाले ठीक ना हो रहे हों, तो मैं ये कहूँगा इसकी जो छाल है, गर्म पानी के अंदर अगर आप इसको उबाल लेते हैं दोस्तों, 100 ml पानी के अंदर आप इसकी छाल को उबाल लें और 100 ml पानी के अंदर उबालने के बाद उसमें अगर आप कत्था मिला लेते हैं तो आपके मुंह में जो छाले हो गए हैं उनको बहुत अच्छे से ये ठीक करता है। और दोस्तों जिनको गलगंड हो गया है, गलगंड यानी गला लटक गया है जिसका, यहाँ से जिसके अंदर आप देखना गले के अंदर एक अलग सी सोजिश दिखती है, उस सोजिश के अंदर अगर आप इसकी छाल का चूर्ण करने के बाद उसका लेप अगर आप गले के ऊपर कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी वो गलगंड की सोजिश में आराम कर देती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जिनको पाइल्स है, जिनको खूनी बवासीर है, उस खूनी बवासीर के अंदर अगर आप इस बकायन की जो सूखी हुई जो फल है, इन फलों का अगर आप चूरा कर लेते हैं और उस चूरा का अगर आप 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम अगर आप इसकी फक्की ले लेते हैं गर्म पानी के साथ, तो आपको जो खून गिरता है गुदा के रास्ते में वो गिरना बंद हो जाएगा और आपकी जो सोजिश आ गई है जिसकी वजह से आपको लैट्रिन करते हुए दर्द होता है, उसमें बहुत राहत मिलेगी। इसी बकायन की छाल को दोस्तों क्या करना है, आपने कूट लेना है। कूटने के बाद इसके अंदर सौंठ का चूर्ण और बकायन के जो छाल है उसका चूर्ण बराबर मात्रा में ले लेना है। अगर आप इसका आधा चम्मच सवेरे शाम ले लेते हैं तो आपको पेट का जो दर्द है वो सता रहा है जो वो नहीं सताएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है पेट के दर्द के अंदर। दोस्तों जिन माताओं के, जिन बहनों की गर्भाशय में सोजिश आ रही है, अगर वो इसके पत्तों का रस निकाल कर और उसके 250 ml पानी जब 100 ml रह जाए, वो प्लस में जो इसकी जो छाल है, इस छाल का जो चूर्ण है और इसके जो बीजों का, जो सूखे हुए बीजों का जो चूर्ण है, उनको बराबर मात्रा में सारा निकालने के बाद आधा चम्मच भर अगर दिन में एक बार शहद के साथ चाट लेती है तो गर्भाशय की जो सोजिश है वो ठीक हो जाती है। और जिनकी योनि के अंदर आम रूटीन में मैंने देखा है कई बार कईयों को खुजली की शिकायत हो जाती है, जिसको कह देते हैं ना वेजाइनल ईच, उस बीमारी के अंदर भी अगर इसके जो जूस है उस जूस के अंदर एक फोआ भेकर अगर अपनी योनि के अंदर कोई रख लेता है तो उसकी योनि में जो दाह है, जो जलन है, वो बहुत अच्छे से शांत होती है। दोस्तों जो बकायन है, मूत्र अशमरी के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। मूत्र अशमरी में क्या करना है दोस्तों, जो इसके ये पत्तर हैं, इन पत्तों को क्या करना है आपने दोस्तों, 5 ग्राम बकायन के पत्ते को 250 ग्राम यवक्षार के साथ अगर आप चूर्ण करने के बाद अगर ले लेते हैं गर्म पानी के साथ, इसकी फक्की बार बार मुहुर्मुहु यानी बार बार अगर आप ले लेते हैं तो आपके मूत्र अशमरी में बहुत अच्छे से मदद करती है, बहुत अच्छे से शांत करती है। कि जिनको प्रमेह हो गया यानी जिनको शुगर हो गई है, उस शुगर के अंदर अगर हम इसकी सूखी हुए बीजों को अगर हम चूरा कर लेते हैं, चूरा करने के बाद उसके और इसके पत्तों का भी हम चूर्ण कर लेते हैं और उसके साथ में इंद्रजों ले लें, बकायन के बीजों का फल ले लें सूखा हुआ और इसके बकायन के पत्ते ले लें। और इसके अलावा आप जो दोस्तों क्या करें, गुड़मार बूटी, इन सब को अगर आप
जैसे 5-5 ग्राम भर मात्रा में लेने के बाद अगर इनका सम्मिलित एक चूर्ण बना लेते हैं और इसके अंदर सौंठ भी आप 5 ग्राम ले लें तो, और साथ में दोस्तों इंद्रजो इन सब मात्राओं को अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद अगर इसका एक चूर्ण तैयार कर लेते हैं तो आप इस चूर्ण की सिर्फ 5 ग्राम मात्रा सुबह और 5 ग्राम शाम को, तो आपको प्रमेह हो गया यानी शुगर हो गया, तो उसमें शुगर में बहुत अच्छा से लाभ देती है। अब बात करेंगे जोड़ों के रोगों की, जैसे गदरसी यानी शियाटिका के अंदर दोस्तों जो इसकी बकायन की जो जड़ है जो कि कितनी विशाल है, देखिए नीचे फैली हुई है पूरी, और इसकी जो छाल है, इसको अगर आप दोस्तों इन दोनों चीज़ों को अगर आप 250 ml पानी के अंदर आप बॉयल कर लेते हैं और वो 100 ml तक रह जाता है, अगर आप उसको घूंट कर पीते रहते हैं तो मैं कहता हूँ पुरानी से पुरानी आपका शियाटिका का जो दर्द है वो आपका गायब हो जाएगा। और दोस्तों जिनको गठिया का रोग है वो गठिए के रोगी अगर इसकी बकायन के जो सूखे हुए जो बीज हैं या सूखे हुए जो फल हैं, इन फलों को अगर चूर्ण कर लेता है और चूर्ण करने के बाद आधा चम्मच की मात्रा में दिन में एक बार सेवन कर लेता है शहद के साथ, तो उसका गठिया रोग बहुत अच्छे से शांत हो जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें शोथ की या स्वेलिंग की, जो बकायन के जो पत्ते हैं इनका जो रस निकालने के बाद या इनको चूरा करने के बाद अगर वो अपने जोड़ों के ऊपर अगर बांध लेते हैं तो इसके अंदर जो शोथ है वो शोथ को बहुत जल्दी ये रिलीफ कर देती है। अगर मैं ये कहूँ जिसको खुजली की शिकायत है, अगर इसके पत्तों का रस निकाल कर आप जिस पार्ट पे खुजली है अगर उस पर आप अगर इसकी मालिश कर लेते हैं इस सवरस की, तो बहुत जल्दी से आपकी खुजली शांत हो जाती है। और इसकी जो हमने छाल उतारी थी, इस छाल का चूर्ण और इसके पत्तों का जो चूर्ण करने के बाद अगर कपूर मिला के तिल का तेल के साथ अगर हम इसकी मल्लम तैयार कर लें तो जहाँ जहाँ पे हमें खुजली का पॉइंट है या जहाँ जहाँ पे हमें खारिश है, कुष्ठ है, लिकोडर्मा की एक शिकायत हो जाती है जिसमें सफ़ेद दाग जिसको बोला जाता है, उस सफ़ेद दाग के ऊपर अगर आप बकायन की जो छाल है इसका चूर्ण और नीम के पत्ते का चूर्ण इसको तिल के तेल के साथ मिक्स करके कपूर मिला के इसको लगा लेते हैं तो आपकी बहुत जल्दी से इसमें राहत देती है। और दोस्तों जिनके डायबिटिक फुट हो गया है, जिनके घाव भर नहीं रहे, अगर बकायन के पत्तों का रस निकालने के बाद उसको पानी में उठा लेता है और 100 ml के करीब वो पानी तैयार हो जाता है, उससे अगर वो अपने घावों को धो लेता है एक ऐसा पेशेंट जिसको घाव नहीं ठीक हो रहे, तो वो घाव बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे गांठों की, जो गांठें हो गई हैं हमारे, जिसको आपने लाइपोमा के नाम से सुना है। अगर उन लाइपोमा की गांठों के ऊपर, जैसे कि मेरे पास बहुत से लोगों का क्वेरी आई है कि डॉक्टर साहब गांठे हो गए, अगर इसके पत्तों का रस निकाल कर इनके पत्तों को गर्म तवे के ऊपर भून लेता है कोई आदमी, निकाल इनको रगड़ कर और उसकी पुल्टिस उन गांठों पे बांध देता है, तो इसकी जो अर्बुद टाइप की जो गांठें हो गई हैं तो उन गांठों में बहुत अच्छे से आराम करता है। तो दोस्तों इस जानकारी को आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हमारे इस चैनल का जो एक उद्देश्य है कि हमें आपकी फ़िक्र है वो पूरा हो सके। इसी के साथ भी अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेद, जय भारत।